प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं जॉन मिल्टन के बारे में हिंदी माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट चीप साइड के लंदन में पैदा हुए थे। अर्थात जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1608 है और ये पैदा हुए थे एट ब्रैड स्ट्रीट चीप साइड इन लंदन। बच्चों, जॉन मिल्टन का साहित्यिक युग 1625 से 1600 तक माना जाता है। इनके पिताजी जो थे वह एक नोटरी थे। उनका प्राइवेट बिजनेस था, वो बिजनेस ऑफ प्राइवेट बैंकिंग का था। ये मनी लैंडिंग करते थे, लोगों को उधार पैसा देते थे। इनके पिताजी एक रिप्यूटेड कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे, अर्थात इनके पिताजी संगीत की भी रचना करते थे। और इनकी जो माँ थी वो वास्तव में एक बड़ी दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनके माता पिता का ही और परिवार का वातावरण ऐसा था जिससे कि मिल्टन का रुझान, झुकाव काव्य की तरफ हुआ। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सिस्टर एन, और इनका एक भाई था क्राइस्टोफर जो पेशे से लॉयर था। इनकी शिक्षा घर पर हुई थी प्राइवेट ट्यूटर के माध्यम से, जिसका नाम प्राइवेट ट्यूटर का नाम था थॉमस यंग। उसके बाद इनका एडमिशन जो था वह सेंट पॉल्स स्कूल में 1620 अर्थात 1620 में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी और अन्य विषयों के साथ में लैटिन और ग्रीक को भी सीखा था। और उसके बाद इन्होंने 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से मैट्रिकुलेशन किया और 1629 में इन्होंने बीए की डिग्री ली और 1631 में इन्होंने एमए की डिग्री ली। उसके बाद ये 1632 में अपने पिताजी के कंट्री हाउस जो हॉर्टन में था वहां चले गए थे और वहां इन्होंने 6 साल व्यतीत किए। उसके बाद इन्होंने अपना करियर आरंभ किया। विशेष बात यह कि क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनके मित्र इनको द लेडी के नाम से पुकारते थे। ये इनका निक नेम था और इसका कारण था कि इनका सौंदर्य, ये इनके सारे फीचर्स बहुत ही सुंदर थे, अर्थात हैंडसम फीचर्स वाले थे। और दूसरी बात थी प्योरिटी ऑफ माइंड, जिसके कारण से इनको द लेडी कहा जाता था। इनकी माँ 1637 में एक्सपायर हो गई थी। इनकी शादी जो थी वो 33 इयर्स के जब थे तब इनकी हुई थी और शादी इनकी मैरी पॉवेल के साथ हुई थी, जो इनकी लगभग आधी उम्र की थी, लगभग 17 साल की थी। और इनकी शादी 1648-42 में हुई थी। इनके 3 बेटियां थी, एन, दूसरी मैरी, तीसरी डेबोरा। इनकी जो पहली पत्नी थी वो 1652 में एक्सपायर हो गई थी। तब इन्होंने पुनः विवाह किया था, रीमैरिड 1656 में,
और ये विवाह इन्होंने कैथराइन वुडकॉक के साथ किया था। उसके बाद इन्होंने तीसरी भी शादी की थी, जो की थी इन्होंने एलिजाबेथ मिंसल के साथ। और विशेष बात यह थी कि यह 44 साल की अवस्था में, अर्थात एट द एज ऑफ 44 इन 1652 ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे। और ये बाई फैथ प्यूरिटन थे। प्यूरिटन का तात्पर्य है जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको न मानना, उसका विरोध करना। तो बच्चों, कुछ बच्चों के आग्रह पर ही मैंने हिंदी में जॉन मिल्टन को समझाने का प्रयास किया। एक बार और देख लीजिएगा, ये तुम्हारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अर्थात जॉन मिल्टन्स एज 1622 टू 1600, जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1608 एट ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड इन लंदन। फादर नोटरी and business of private banking as well as money lending. His father was a reputed composer of music. Siblings: sister Anne and a brother Christopher. Christopher was lawyer. His early education held at his home. A private tutor, Thomas Young, taught him. उसके बाद इनका एडमिशन सेंट पॉल्स स्कूल में हुआ था 1620 में, और इन्होंने अन्य विषयों के साथ में लैटिन और ग्रीक को सीखा था। उसके उपरांत 1629 में इन्होंने बीए किया, ग्रेजुएटेड, और 1631 में इन्होंने एमए किया। उसके उपरांत 1632 में ये अपने पिताजी के होम टाउन में हॉर्टन में जाके रहने लगे थे और वहां पर 6 साल तक रहे थे। इनका निक नेम था द लेडी बिकॉज ऑफ हैंडसम फीचर्स एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम द लेडी। हिज मदर डाइड इन 1637. Milton married at the age of 33 in the year 1641-42 with Mary Powell. Mary Powell जो थी वह about 17 years यंगर थी। इनसे छोटी थी। इनसे छोटी थी और कम उम्र थी। इनके 3 बेटियां थी, एन, मैरी और डिबोरा। इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी वो 1652 में एक्सपायर हो गई थी। बच्चों, इनकी उम्र के कारण से इनकी पत्नी से पारिवारिक तालमेल नहीं बैठता था। जब वो एक्सपायर हो गई तो इन्होंने रीमैरिड इन 1656 विद कैथराइन वुडकॉक एंड he thrice married with Elizabeth Minsel. Milton was blinded at the age of 44 in 1652. He died on 8 November 1674 and buried in St. Giles, Cripplegate. He was Puritan by faith. अब इसके बाद मैं इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनको
समझा रहा हूँ। अब बच्चों, जॉन मिल्टन का पोएटिकल वर्क, द पोएटिकल वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। क्रम से इस प्रकार से है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629। सेकेंड, ए पैराफ्रेज ऑन शाम 114, ये लिखा गया था 1624 में। शाम 136, ये लिखा गया 1630 में। ऑन टाइम 1632, अपॉन द सर्कमसिजन 1632, एट सोलेम म्यूजिक 1632, and epitaph on the Marchioness 1631, the Passion 1630, Song of May Morning 1630, on Shakespeare 1630, on the University Career 1631, another on the Shame 1631, El Allegro 1631, second Penseroso 1631, Arcades 1633-34, Lycidas 1637, Comus, A Mask 1634। बच्चों, इस मास्क की कहीं कहीं स्पेलिंग MASQUE भी मिलती है। उसके उपरांत ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट 1628, एट ए वैकेशन एक्सरसाइज 1628, द फिफ्थ ओड ऑफ हॉरेस लिव फर्स्ट, और उसके उपरांत पैराडाइज लॉस्ट 1658-65, और पैराडाइज रिगाइंड 1666, सैमसन एगोनिस्ट्स 1667, 23 सोनेट्स 1630 to 32, other remaining sonnets in 1645 and 58. Paradise Lost, published in 1667, Paradise Regained, published in 1671, Samson Agonists, published in 1671, and Paradise Lost का सेकेंड एडिशन 1674 में पब्लिश हुआ था। बच्चों, ये पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगाइंड और सैमसन एगोनिस्ट, ये दुनिया के, संसार के 3 अंग्रेजी में सबसे महान इपिक माने जाते हैं। और इपिक क्या होता है? इपिक ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। इपिक में 12 बुक्स होती हैं, और इन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मिल्टन का पोएटिकल वर्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू।